Assalamu alaikum. This is me Kausar Mirza. I hope you all are doing well and welcome back to Kausar Mini Vlog. आज हमारे घर में है पिज़्ज़ा पार्टी क्योंकि मैंने मेरे कज़न्स को इनवाइट किया था पिज़्ज़ा पार्टी के लिए। तो क्योंकि आज है फ्राइडे नाइट और सैटरडे संडे तो वीकेंड होता है, तो मैंने सोचा चलो हम लोग काफ़ी इन्जॉय करेंगे। लेकिन वो लोग सैटरडे बोल रहे थे बिकॉज़ उनको सैटरडे ऑफ नहीं है और मुझे सैटरडे एंड संडे ऑफ है। तो बस आ गए वैसे बेचारे मेरे कहने पे। तो अब हम बनाएंगे पिज़्ज़ा कम्प्लीटली फ्रॉम द स्क्रैच। बेस भी हम बाहर से नहीं ख़रीदेंगे, हम घर से ख़रीदेंगे। चिकन मम्मी लेकर आ गए, मेयोनीज़, और मेरे पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो मैंने पेरी पेरी सॉस एंड मेयोनीज़ और 2-3 मसाले मिक्स करके बेस बनाया था। तो मैंने कुछ नहीं किया, सबसे पहले चिकन को बना के साइड कर लिया, डव को रेस्ट करने दिया। उसके बाद में जो है बेस वगैरह बना के उसमें सारे कैप्सिकम। लेकिन सबसे मज़े की बात तो ये हो जाती है कि जब हम बनाते हैं कज़न के साथ तो लगता है कि अरे अभी ये बन जाएगा। और मैंने खुद पर्सनली सोल एंड सोल नहीं ये सब किया है। हेल्पिंग हैंड में मम्मी मेरे थोड़ी मदद कर देती हैं, लेकिन मुझे लगा था ये 15-20 मिनट में बन जाएगा क्योंकि इससे पहले जो मैंने बनाया था 15-20 मिनट में बन गया। लेकिन नहीं बना, डो को रेस्ट करने में ही 30 to 45 मिनट्स हो गए। फिर चिकन साइड में किया और फिर सारे वेजीज़ जो है चॉप किए। एंड देन उसके बाद में वो लोगों ने बोला कि हम लोगों को पिज़्ज़ा जो है वो थिन क्रस्ट का चाहिए, डोमिनोज स्टाइल वाला पिज़्ज़ा नहीं चाहिए क्योंकि वो मोटा होता है। तो जब मोटा होता है तो उसके जो स्टफिंग होता है जब हम खाते हैं तो वो इतना टेस्टी नहीं लगता है। लेकिन जब आप थिन क्रस्ट खाते हैं तो जितनी स्टफिंग और जितनी वेजीज़ और ये सारी चीज़ें होती हैं उसका टेस्ट जो है वो एनहांस होता है। तो इतना मज़ा आ रहा था। और फिर करने में ये लोग आ नहीं रहे थे वीडियो बनाने के लिए, तो मैं बोली कि अरे वीडियो तो बनाने के लिए, क्योंकि अब ज़ाहिर कज़न आए तो कोई मेरे साथ किचन में थोड़ी ना खड़ा रहेगा। सब अपना अपना सेल्फ़ी ले रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई रील देख रहा है। फिर पिज़्ज़ा बनाने के बाद में हम लोग जो है वो लोग बीच बीच में आके स्नैप लेते जा रहे थे, बस सिर्फ आ रहे थे स्नैप लेके जा रहे थे। फिर फाइनली जब मेरा पिज़्ज़ा कम्प्लीटली बनने के लिए रेडी हो गया तो हम लोग आए। फिर हम लोग उसमें पिज़्ज़ा भी साथ में बन रहा है तवे पे और हम सेल्फ़ीज़ भी ले रहे हैं। और फिर पिज़्ज़ा जब बन गया कम्प्लीट पूरा रेडी हो गया तो इतना गर्म था और हम लोगों को इतनी भूख लग रही थी कि हम लोगों से कट नहीं हो रहा था। हम लोग बोले यार ये कट हो इतना, लेकिन गर्म था कि हाथ में पिज़्ज़ा से चटका लग रहा था। लेटर ऑन पिज़्ज़ा, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड उससे हम लोगों ने पूरा पार्टी टाइप मूड बना लिया घर में। एंड देन उसके बाद में ये भी सोचे थे कि हम चाय पियेंगे। हालांकि पिज़्ज़ा हम खाते खाते ही हम लोगों को 1 बज गया। मेरा पिज़्ज़ा रेडी होके 12:30 के आसपास कुछ हो गया था। एग्जैक्ट टाइम तो मुझे नहीं पता। फिर उसके बाद में हमने सोचा कि चलो चाय भी पियेंगे। तो मीनवाइल जो है हम लोग चाय पीने के लिए हम लोग को थोड़ा टाइम था, तो हम लोग हाथ में मेहंदी वगैरह लगाने लगे कि चलो एक के हाथ में एक ने मुझे लगाई, मैंने 2 को लगाई, ऐसे करके हमने मेहंदी वगैरह लगा ली। फिर मेहंदी लगाते लगाते एक कज़िन तो सो ही गई और हाथ गिरा दी और उसका हाथ का थोड़ा मेहंदी तो ख़राब हो गया। लेटर ऑन हमने सोचा चाय पियेंगे, लेकिन हो गए 2 और 2:30। फिर अगर चाय पीते तो फिर उन लोग दोनों को ऑफिस भी जाना था ना सुबह, तो फिर बेचारे उठ नहीं पाते इसके लिए। लेकिन रेस्टोरेंट जाने से बेटर हमने घर में इतनी अच्छी एंजॉय पार्टी कर ली। और वैसे भी अगर रेस्टोरेंट होता तो मैं तो नहीं जाती क्योंकि मुझे रेस्टोरेंट का खाना भी नहीं पसंद और रेस्टोरेंट जाना भी ओके नहीं, इतना नहीं पसंद। हाँ, अगर चली गई तो कुछ शायद स्नैप और सेल्फ़ी और व्लॉग के लिए चली जाओ, लेकिन खाने के लिए तो थोड़ा सा ही खाओ। अगर खाना पड़ा भी तो फॉर अ टेस्ट कैसा है। लेकिन मुझे तो घर वाली पार्टी बहुत अच्छी लगी जहाँ पे हम सब गैदर हुए, सब ने एंजॉय किया, सब ने इतना मज़ा किया। और आप बताइए, क्या आप लोग भी ऐसे ही अपने कज़न्स के साथ पिज़्ज़ा पार्टी करते हैं या नॉट ओनली पिज़्ज़ा, कोई भी चीज़ की पार्टी करते? तो मुझे कमेंट्स में बताइए। और आपको ये मेरी पिज़्ज़ा पार्टी कैसी लगी वो भी बताइए। एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोगों को मेरी ब्लॉग कैसी लगती है। हालांकि मैं बहुत कम बोलती हूँ, मुझे बोलना नहीं आता है, बोलती हूँ तो ओनली विथ अ लिमिटेड पर्सन, लिमिटेड। व्लॉग के लिए तो मेरे पास कंटेंट नहीं होते। मैं कितना सोचती हूँ कि चलो लिख लूँ पहले कि मुझे क्या क्या बोलना है एंड देन मैं बोलूँ। बिकॉज़ अगर मैं कंटेंट लिख लूँगी कि अगर मुझे ये स्क्रिप्ट पे ये चीज़ें बोलनी है तो मैं काफ़ी अच्छा बोल पाऊँगी। लेकिन मैं ये सब नहीं करती हूँ, कंटेंट वाइज नहीं जाती हूँ। जो मेरे मन में होता है वो बोलती हूँ। हालांकि जो नहीं समझ नहीं आता है कि क्या बोलूँ, इतनी लंबी वीडियो बन जाती है और बोलने के लिए कंटेंट कम होता है। तो आप बताइए कि क्या करें।
जो हम इतना बोल लेते हैं, पता नहीं लोग कैसे बोल लेते हैं इतना। आधा-आधा घंटा, 1-1 घंटा, डेढ़-डेढ़ घंटे की इनकी व्लॉग होती है और बोलते चले जाते हैं, बोलते चले जाते हैं। पता नहीं कहाँ से उनके पास वर्ड्स आते हैं। यहाँ तो मेरे पास वर्ड्स ही नहीं होते। मेरे पास उतने ही वर्ड्स होते हैं जितनी चीज़ों की ज़रूरत है। किसी ने कुछ पूछा, ओके, ओके, नो, येस, नो, येस, और कुछ हुआ तो एक आध स्टेटमेंट बोल दिया। बाकी भाई साहब वर्ड्स की बहुत शॉर्ट है, लेकिन पिज़्ज़ा तो भाई देखते ही इतना यमी लग रहा था। देखिए, आप खाली देख के ही फ़ील कर सकते हैं कि सारे जो है टॉपिंग्स कितने भर-भर के उसमें थे। चिकन्स वग़ैरह सारी चीज़ें एकदम भर-भर के। ये देखिए चीज़ पुल, ओहो! ज़बरदस्त।